15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजवाड़ चौक पर झाबुआ पर सकल व्यापारी संघ झाबुआ द्वारा आयोजन संपन्न किया गया। सुबह 8 बजे नगर के मुख्य मार्गों से व्यापारियों द्वारा भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में बोहरा समाज और झाबुआ द्वारा संचालित इसकी स्काउट बैट द्वारा अपनी विशिष्ट प्रस्तुति दी गई। इस अवसर मुख्य अतिथि मुनि श्री जी महाराज एवं मुनि मंडल और आयोजन के लाभार्थी राजेंद्र कश्यप और यश पाल प्रभात फेरी में शामिल हुए। मुख्य आकर्षण के रूप में जहां पर डीजे लाभार्थी संदीप जैन राज रतन द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। राजवाड़ा चौक पर आयोजित मंच कार्यक्रम अध्यक्ष संजय काटे बताया कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य 50 नए व्यापारी आज संगठन में शामिल हुए हैं। साथ ही इस अवसर पर चिकित्सा उपचार हेतु व्यापारी साथी को संगठन की ओर से 1,21,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। संजय काटे द्वारा बताया गया कि मुक्तिधाम से लड़कियों की व्यवस्था हेतु संगठन की ओर से 50,000 रुपये की राशि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य प्रदान की जा रही है। मुख्य वक्ता के रूप में मुनिराज जी महाराज द्वारा सभा को अमृत वचन देकर उद्बोधित किया गया। आयोजन में वर्ष भर में सकल व्यापारी संघ की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। इसके पश्चात समस्त व्यापारियों और अतिथियों द्वारा स्थानीय पैलेस गार्डन में अल्पाहार आयोजन रखा गया। करने वाले परम पूज्य आचार्य श्री महाराज साहिब के शिष्य रत्न और आचार्य देवेश श्री महाराज साहिब के आज्ञानुवर्ती मधुर प्रवचन का वचन सिद्ध मुनि चंद्रेश विजय जी महाराज साहिब, मुनि जनक विजय जी महाराज साहिब और मुनि जिन भद्र विजय जी महाराज साहिब के चरणों में सशक्त वंदन। साथ में सबसे पहले मैं हमारे समस्त व्यापारी साथियों को, नगरवासियों को, सकल व्यापारी संघ की ओर से इस स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से आज़ादी के इस महोत्सव में जिस प्रकार से गुरुदेव हमारे जो व्यापारी संघ कार्य कर रहा है, निसंदेह उसने अपनी एक पहचान प्रदेश लेवल पर बना रखी है। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं कि संगठन सभी जगह होते हैं और व्यापारी संगठन भी सभी जगह होते हैं, किंतु जहां तक मेरी जानकारी में है कि हर जगह संगठन अलग अलग भागों में बटा हुआ होता है। हलवाई संघ अलग होता है, कपड़ा संघ अलग होता है, अलग प्रकार के संघ अपने आप में होते हैं, किंतु हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि झाबुआ नगर के समस्त व्यापारी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे पूर्व अध्यक्ष सम्मानित श्री विजय जी नायक साहिब, सम्मानित श्री राजेश जी यादव साहिब, सम्मानित श्री नीरज जी राठौर साहब। निश्चित रूप से जिस परिस्थिति में आप लोगों ने सकल व्यापारी संघ को एकत्रित किया और मैं इस मौके पर सम्मानित श्री प्रवीण जी छाजे साहब, स्वर्गीय पवन जी छाजे साहब को नहीं करता हूँ, क्योंकि उनकी जो भूमिका रही निश्चित रूप से आज उसी की देन है कि व्यापारी संघ इस प्रकार से अग्रणी बनता जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि हमारा संगठन चाहे सुख की घड़ी हो, चाहे दुख की घड़ी हो, चाहे कोई भी राष्ट्रीय पर्व मनाना हो, सब मिलजुल कर आज जो माहौल देवी को लाना चाहता हूँ। तब संपत्ति और सरस्वती ने प्रश्न किया कि आपने सद्भावना देवी को क्यों मांगा? यद्यपि आपकी पत्नी ने संपत्ति देवी को मांगा, आपके पुत्र ने सरस्वती देवी को मांगा, फिर आप सद्भावना को क्यों लेना चाहते हैं? तब श्रेष्ठी का जो जवाब था ना, वह सुन करके इस झाबुआ के अंदर, झाबुआ के प्रत्येक घर के अंदर, झाबुआ के प्रत्येक नागरिक के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक पुरुष के अंदर, प्रत्येक स्त्री के अंदर, प्रत्येक वृद्ध के अंदर, प्रत्येक बाल के अंदर यह भावना जागृत होना चाहिए। श्रेष्ठी ने कहा, मैंने सद्भावना इसलिए मांगा, अगर मैं संपत्ति भी मांग लूं, अगर मैं सरस्वती भी मांग लूं, परंतु मैं अपने घर के अंदर सद्भावना को इसलिए लाना चाहता हूं कि सद्भावना बिना की
संपत्ति किस काम की, सद्भावना बिना की सरस्वती किस काम की। मुझे शांति चाहिए, सद्भावना चाहिए। संपत्ति हो न हो चलेगा, सरस्वती हो न हो चलेगा, परंतु सद्भावना मेरे घर में सबसे पहले होनी चाहिए। जैसे ही श्रेष्ठ जी ने यह जवाब दिया, तब दोनों देवियां सुनकर के हतप्रभ रह गई। सद्भावना अंदर जैसे ही चली, पीछे पीछे सरस्वती भी घर में आई, पीछे पीछे संपत्ति भी घर में आई। अब श्रेष्ठ जी ने सवाल किया, पहले आपने कहा था कोई भी एक देवी आएगी, अब आप तीनों कैसे आ गई। तब संपत्ति ने जवाब दिया, श्रेष्ठ जी वर्य, यदि आप संपत्ति को मांगते तो सरस्वती और सद्भावना नहीं आती। यदि आप सरस्वती को मांगते तो संपत्ति और सद्भावना नहीं आती। फिर भी आपने सद्भावना को मांगा है, और सद्भावना का एक नियम है, जहां पर वह जाती है संपत्ति और सरस्वती अपने आप चली आती है। यदि संपत्तिवान बनना है, अपने जीवन के अंदर ज्ञानवान बनना है, तो सबसे पहले सद्भावना को कायम करना जरूरी है।